शुक्रिया हमारे सेक्रेटरी शेखुर रहमान साहब का, जो हमारा जो सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन का रोड मैप है आपके सामने ब्रीफ अंदाज में रखे। देखिए, आज जरूरत है हमारे दरमियान में, लेबर्स के दरमियान में ऐसा एक प्लेटफॉर्म बने जहां पर उनके बच्चों की तालीम के बारे में फिक्र करें। मैं अगर इलेक्ट्रिशियन हूं तो मेरा बच्चा भी इलेक्ट्रिशियन जरूरी है क्या? मैं मैकेनिक हूं, मेरा बच्चा मैकेनिक बने, ये जरूरी है क्या? कोई होम मिनिस्टर बैठकर ये सोचता है कि मेरा बच्चा भी होम मिनिस्टर बने, फलाना कैबिनेट का मिनिस्टर बने, फलाना मिनिस्टर बने। मैं मैकेनिक ये क्यों मैं ये नहीं सोच सकता कि मेरा बच्चा फलाना मिनिस्टर बने, ये क्यों मैं ये सोच सकता? कभी किस में है, कभी हमारी सोच में है, कभी जो है हमारी सोच में है। डॉक्टर का बेटा, लॉयर का बेटा, ऐसा नहीं बना क्या? क्यों मैकेनिक ऑटो ड्राइवर का बच्चा आईएएस नहीं बन सकता? इलेक्ट्रिशियन का बेटा कलेक्टर नहीं बन सकता? बन सकता अगर हमें चाहे तो। इससे पहले जो हमारे जो बड़े बड़े लीडर थे, जितने ऑफिसर्स थे, अगर ये लीडर सही काम करते या लेबर सही काम करते, वो एमएलए हो या पीओ कोई भी हो सही काम करते, बताओ आज कोई लेबर तबके वाले का बच्चा लेबर तबके में नहीं आता था, तो कोई ऑफिसर बन सकता था? ये सोचकर, यही बात सोचकर एसीटीओ अपने रोड मैप में डाले हैं कि हम तमाम लेबर्स के बच्चों को एक गाइडेंस का सिस्टम बनाएंगे, जैसा हमारे शो का प्रेजेंट करें। तमाम लेबर तबके के वो कोई भी हो, चाहे वो गाड़ी ढकलने वाला हो, कूली मजदूरी करने वाला हो, चरंडी क्लीन करने वाला हो, ऑटो ड्राइवर हो, कोई भी हो, हर लेबर के बच्चे को ये जरूरी है कि उसके घर में एजुकेशन हो और उसके बच्चे को हर साल एक करियर गाइडेंस दिया जाए और उनको उनकी फ्यूचर का रोड मैप बना कर दिया जाए। आज जरूरत है तो इस चीज की है। एक जमाना था हम जब स्कूलों में छोड़े थे, क्या अमरी साहब, स्पेशल बच्चों को छूट होती थी, स्पेशल डिस्काउंट, फीस के लिए प्रोविजंस, 1 महीने के बाद 3 महीने के बाद रोकर उनके पेरेंट्स आकर कहते कि हमारे बच्चों को फीस भरने नहीं होता, आप हमें 2 महीने टाइम दो। कौन से बच्चे? जावा फैक्ट्री के। जावा फैक्ट्री जब बंद हुई ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆ ಜಾವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ 1 ವರ್ಷ 6 ತಿಂಗಳು ಅವಕಾಶ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ। ಯಾಕೆ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬಂದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರು एकदम फ्री ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು बेकार ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ। ये तकलीफ वो होने के बाद चंद साल पहले फिर सेकेंड पार्ट हुआ, फैल्कन कंपनी बन हुई। क्या हुआ? जैसा जावा के बच्चे पढ़ने से दूर हो गए, एजुकेशन से दूर हो गए, जावा फैक्ट्री वाला अपने बच्चों के लिए जाकर रिक्वेस्ट करते थे प्रिंसिपल के पास, ऐसा फैल्कन कंपनी वाला आया करना शुरू है। 8 साल पहले फैल्कन कंपनी बंद हो गई। फैल्कन कंपनी के काम करने वाले कारोबार वहां के लेबर के बच्चों के एजुकेशन बर्बाद हो गए। अगर लेबर डिपार्टमेंट से ये सही तमाम लेबर डिपार्टमेंट के बच्चों को करियर गाइडेंस मिलता, उनके लिए एजुकेशन पॉलिसी से अगर उन तक मिलती, तो बोलो उनके बच्चे अनएजुकेटेड होते क्या? नहीं होते। तो इसीलिए ये बनाए हैं। मगर आज ये सेंट्रल गवर्नमेंट आने के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद हर एक लेबर परेशान है, हर कोई परेशान है। कौन परेशान नहीं है? जैसे डिमोनेटाइजेशन आया सब बर्बाद हो गए, फिर जीएसटी आया और परेशान, फिर ट्रांसपोर्ट के अंदर जो टैक्स ये बढ़ाए वो टैक्स बनते बनते लोग परेशान। आज हर कोई, एक जमाना जावा वाले और एक जमाना फैल्कन वाले, आज हर मजदूर परेशान। तो हमारी ये जरूरत है कि हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बेहतर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या स्कीमें आ रही हैं, इन स्कीमों का फायदा उठाएं। तो आपके सामने मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आए दिन हादसे हो रहे। सद्दाम नामिनेशन, ये जो मैसूर यूनिवर्सिटी, कौन सी वो गर्ल्स यूनिवर्सिटी, हाँ, जो लड़कियों की महारानी कॉलेज बिल्डिंग डिमोलिश हुई, सद्दाम नामी लड़का वहां पर गिरकर मर गया। इसके जिम्मेदार को क्या हुआ? उनके घर वालों को क्या मुआवजा उनके घर वालों को मिला? उनके बच्चों को क्या मिला? यह हमें सोचने की बात है। हाल ही में एक पेंटर लड़का जो पेंट का काम करते रहते गिरकर मर गया। एक इलेक्ट्रिशियन काम करते करते इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट में मर गया। एक वेल्डर वेल्डिंग करते करते ऊपर से गिरकर मर गया। एक ड्राइवर कार चलाते चलाते कार एक्सीडेंट में मर गया। एक बस ड्राइवर मर गया। रोजाना लेबर कोई ना कोई अपनी जान गंवा रहा है, अपने घर के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लोगों का पेट पालने के लिए हर दिन कोई ना कोई लेबर मर रहा है। उसके बदले में उसके घर को क्या मिल रहा है? मिला कुछ?
चंद दिन पहले ये शांतला टैक्स के पास में, जो सिद्धाबाद स्पेस से इधर शांतला टैक्स है डबल रोड में, ये एक वेल्डर कार एक स्कूल एक्सीडेंट में मर गए। ये अफसोस की बात है, आप लोगों को गौर से सुनना है। क्या मुझे भी स्कूल एक्सीडेंट में मर गया, वेल्डिंग का काम कर रहा है, मटेरियल लेने जा रहा था, वो लड़के को उठाकर क्या एडमिट किए, तब जाकर उनकी मां से मिले, रो रही। फिर पूछे चलो तुम्हारे बच्चे का लेबर कार्ड है क्या? नहीं है। बीपीएल कार्ड है क्या? नहीं है। कौन सा कार्ड है? बोलो कौन सा भी कार्ड है। क्यों नहीं बनाए? नहीं, कार्ड बनाने के तो बोलो कौन सा की सर्टिफिकेट बनाना, कौन सा सर्टिफिकेट, नहीं वो क्या कि वो इसका सर्टिफिकेट बनाना, उसका सर्टिफिकेट बनाना, लेबर सर्टिफिकेट, वो क्या की बनाने, बोले नहीं बनाए। कौन बोले तुम नहीं, हमारे मोहल्ले के कारपेंटर ऑफिस में ऐसा बोले। अब तुम्हें कौन सा, हमारे पास कौन सी भी सर्टिफिकेट, कौन सा भी कार्ड बनाना, हमारे पास पैसे नहीं, पैसे नहीं, हमें किसके नहीं जाकर पूछूं, वो मां खड़कर रो रही, उसका बाप नहीं है। एक महीना पहले बहन का पाँव काटकर शुगर से ऑपरेशन किया गया था, ऐसा लड़का जो नया नया शादी हुआ था, दो बच्चों का बाप, हॉस्पिटल में मौत के साथ, मौत और जिंदगी के साथ लड़ रहा है। बताइए कुछ भी नहीं है, इसकी जिम्मेदार कौन? क्या ये रहबरान जो झूठे दावे दिखाते हैं, झूठे भगवत करते हैं, इलेक्शन से पहले वादे करते हैं, हम आपको लेबर काट देंगे, ईश्वर काट देंगे, एसपीडी काट देंगे, सब बना कर देंगे, वादे करते हैं, इलेक्शन आने के बाद कोई कार्ड नहीं बनाता। जब वो मां बाप से बोला कि आप ये कार्ड बना ले, मेरे पास कार्ड बनाने की तो 1000 रुपया पूछे, कार्ड बनाने के 1000 रुपया पूछे, मैं मेरे घर तक गुजारा चलो, मैं सरकार के पैसे बनूं कि कार्ड को पैसे बनूं, मैं क्या करूं, रो रही। इसके जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन? वो मां या वो ने जाकर एक्सीडेंट के इंतकाल या बस चलाने वाला या हमारे रहबरान या हमारे लीडर जो वादे करते इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद भूल जाते। ऐसे लीडरों को बदलाने के लिए, ऐसे लीडरों को सड़कों पर लाकर उनका हक उन तक पहुंचाने के लिए, ये काम कराने के लिए बनी है एसडीटीयू, सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन। तो मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी ना करते हुए मैं आप लोगों को फिर एक बार कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप तमाम हमारे इस एसडीटीयू के साथ कंधे से कंधा मिलाए, हमारे साथ जुड़े, जब तक हमारी आवाज लगे लब्बे तक हमारे साथ जुड़े। हम और बड़ा काम करने के लिए तैयार हैं, हम आपकी और बड़ी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। आप अभी हमारे शुरू में जो हमारे पहले स्पीकर थे एमसी माधव सर, जो लेबर इंस्पेक्टर है, ये बहुत सारे स्कीम्स हमारे सामने रखे और वो काम करके देने के लिए तैयार है, लेने वाले हमें खुद तैयार नहीं। गलती किसकी? हमारी। तो सब साथ देंगे इंशाल्लाह, सब हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अभी हमारे साथ जो है एक 10 मिनट का हमारा जो वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन होगा, ये वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन होने के बाद जो है एक छोटा सा फेलिसिटेशन प्रोग्राम है, इनको जो हम फेलिसिटेट करेंगे और ये प्रोग्राम इख्तिताम पर पहुंचेगा। अभी मैं हमारे वाले से कहता हूं कि वीडियो स्टार्ट करें। गुजारिश करता हूं भाइयों से कि हिम्मत अफजाई करें। अभी मैं यहाँ पर दावा देता हूँ हमारे बीच मोस्ट सीनियर पर्सन मल्लना सर को कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। ये मंडी मोहल्ले के बहुत पुराने साइकिल शॉप के काम करने वाले हैं। हमारे मिशन हॉस्पिटल सर्कल के ऑटो ड्राइवर अकरम पाशा साहब का कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए, और अजीज अहमद साहब ऑटो ड्राइवर मिशन हॉस्पिटल सर्कल, टू व्हीलर डीलर यूनियन के अंदर हर कोई इनसे वाकिफ है। और इनका फेलिसिटेशन के लिए मैं रविंद्र कुमार सर को दावा देता हूँ, इनकी फेलिसिटेशन करें। अभी हमारे दरमियान एक
वह बरसों से दिलो जान से खिदमत करने वाले, जिनको हम बॉडी मियाँ के नाम से जाने जाते हैं, अयूब अहमद जी, मैं इनको स्टेज पर दावत देता हूँ, ये भी स्टेज पर तशरीफ लाए। अयूब अहमद जी जो एम्बुलेंस इनकी सर्विस है, कोरोना के अंदर पर अयूब अहमद जी हमारी टीम के साथ बहुत कंधे से कंधा मिलाकर जहां कहीं भी रिक्वायरमेंट होता गाड़ी इनको उठाने के लिए साथ में आते। इनको फेलिसिटेशन करने के लिए मैं एचयूडी के वाइस प्रेसिडेंट जनाब अमीन शेख साहब को दावत देता हूँ कि उनका फेलिसिटेशन करें। हमारे बीच अगरार के सिराज अहमद साहब, इनको दावत देता हूँ स्टेज पर तशरीफ लाए। और सैयद सिराज साहब को फेलिसिटेशन करने के लिए हमारे लेबर ऑफिसर एमसी माधव साहब को ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಸರ್, ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್, ಫಾದರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ತಂದೆ ಬಡವಳಿ ಇವತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಕೆಲಸನೇ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಇವರು. अभी मैं हमारे एमसी माधव सर, इनको स्टेज पर आने के लिए दावत देता हूँ। और हमारे एमसी माधव सर की गुलपोशी जो है हमारे मेहमान रफत खान साहब करेंगे। अभी शुक्रिया रफत खान साहब का। मैं अभी हमारे एडवोकेट कलीम साहब को दावत देता हूँ, वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। और मैं अलीम साहब को दावत देता हूँ कि हमारे एडवोकेट कलीम साहब की गुलपोशी करें। हमारे सीमा ऑटो कंसल्टेंट के अलीम भाई, और साथ में हमारे टू व्हीलर यूनियन के मुजू भाई। अभी मैं हमारी इस पूरे एसडीटीयू के जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी हम काम कर रहे हैं, ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है, लोगों तक जो पहुंच रहा है, ये तमाम चीजों को पहुंचाने में जो हमारी मदद करने वाली मीडिया, हमारे मुनव्वर जिलानी साहब को मैं स्टेज पर दावत देता हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। अनकंडीशनली ये हमारे साथ जुड़े हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। और मैं इनको फेलिसिटेशन करने के लिए हमारे जावेद साहब को और अकबर साहब को दावत देता हूँ, इनकी फेलिसिटेशन करें। शुक्रिया जिलानी साहब का। अभी मैं रफत साहब एज ए गेस्ट इनको दावत देता हूँ, ये भी स्टेज पर तशरीफ लाए। एसडीपीआई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफत खान साहब।
और इनको फेलिसिटेशन करने के लिए डिसिप्लिन अल्ताफ साहब को दावत देता हूँ, वो और सेक्रेटरी शेफ और रहमान इनकी गुलपोशी करेंगे। अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्रेसिडेंट अभी मोस्ट सीनियर टू व्हीलर मैकेनिक के शिव कुमार साहब को दावत देते वो स्टेज पर तशरीफ लाए और इनकी गुलपोशी के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट मेंबर अकरम को दावत देता हूँ, वो आए इनकी गुलपोशी करेंगे। अभी हमारे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल मजीद साहब को दावत देता हूँ स्टेज पर तशरीफ लाए और इनकी गुलपोशी के लिए हमारी एसडीटीयू की पूरी टीम स्टेज पर तशरीफ लाए। और जैसा हमारे अल्ताफ साहब बताए कार्ड बनाकर देने वाले कहाँ भी ले जाएंगे, यहीं पर रहती 4 बजे तक रहती, इत्मीनान से रहो, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे जो मोस्ट सीनियर टू व्हीलर डीलर के फैरोज भाई, इनको दावत देता हूँ, वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। और इनको फिर गुलपोशी करने के लिए हमारे मुजू भाई और इमरान मोबाइल यूनियन के सेक्रेटरी साहब ने दावत दे दो, इनकी गुलपोशी करें। वही ड्रेस हाಕೊಂಡು ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ थाने से इनकी हिम्मत अफजाई करेंगे। और अभी अभी हमारे प्रोग्राम के अंदर यह खुसूसी मेहमान आए हैं, मैं आप तमाम के दरमियान में इनका वेलकम करता हूं। अक्षय विजय बंजन सर, जो बिजनेस मैनेजर और ब्रांच इंचार्ज है भीमा ज्वेलर्स के, जो अभी भी हमारे बीच में आए, वेलकम सर। अभी हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट के
जो ज्यादा मेहनत करने वाले हैं हमारे ब्लड इंचार्ज, मैं नजीब अहमद को दावत देता हूं कि वो भी स्टेज पर आए और इनकी गुलपोशी के लिए मैं NWF के इंचार्ज, नेशनल इंचार्ज जो हमारे बीच आए हैं फैरोज साहब को दावत देता हूं, वो भी आकर जो है विम वुमेन्स इंडिया मूवमेंट के, इनको मैं दावत देता हूं कि आए गुलपोशी करें। एक दो बात बोलना चाहता हूँ ये नजीब के बारे में। ये नजीब एक फ्रूट का व्यापारी, एक मामूली गरीब फैमिली का छोकरा, जब से हमारे एसडीओ के साथ जुड़ते है अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी रात के 12 बजे होते या 2 बजे होते, नजीब एक एक्सीडेंट हो रहा है मरचुरी को जाना को बोले तो कभी भी ये बात आदमी बोल को नहीं है भाई बाद में आता हूँ, सुबह को आता हूँ, बोल को फौरन फोन रखते ही घर के ऊपर हासिल ऐसे छुपा। और फूल विद्यालय के अंदर हमारे नजीब जो है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बोलता हूँ जितना भी हमने मैसूर के अंदर हमारे जो ब्लड बैंक का मेरे साथ खंडर से खंडा मिला वो नजीब सर्विस करी, उसकी एक मिसाल नहीं है। ये कई को बोलो तो बड़ा चलाने के वास्ते में और दूसरे नौजवान है ना, ऐसे किसी ऐसे जो नौजवान है इनको इंस्पिरेशन आना, हिम्मत अफजाई करना कि हमें भी कुछ करना है, कमाल लेती हर कोई कमाल पैसा नहीं है, ये गरीब की, एक मजबूर की, एक बीमार की मदद करना ये बहुत बड़ा काम, ये बताना चाहता हूँ सबको। मैं इंशाल्लाह मैं हमारा फैरोज भाई को जो हमारा नजीबी की गुलपोशी करी, उनको दावत देता हूँ कि गुलपोशी करें। जाओ पूरे खड़े हो मुझे भाई। शुक्रिया जनाब फैरोज साहब का, वुमेन्स इंडिया मूवमेंट। और मैं नेक्स्ट दावत देता हूँ अकरम खान, जो ज्यादा खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हमारे अकरम खान एसडीटीयू डिस्ट्रिक्ट मेंबर, इनको भी दावत देता हूँ स्टेज पर तशरीफ लाए। और एनआर डिवीजन ऑटो यूनिट के इंचार्ज भी हैं और इनकी गुलपोशी के लिए मैं अली भाई को दावत देता हूँ, इनकी गुलपोशी करें, सिम ऑटो कंसल्टेंट के अली भाई। उनके साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर जावेद साहब। अभी मैं सोशल वर्कर रविंद्र सर को दावत देता हूँ, वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए। ನಾವು ಬರೀತೀವಿ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಅವ್ರು ಇರಲಿ। ನನಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸರ್, ನೀವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾ ನಿಮ್ಮ ನಾನು। और हमारे बीच अभी भी आए जनाब असलम साहब, जो मोस्ट पुराने स्कूटर मैकेनिक है, जो उदयगिरी सर्कल में है। मैं इनकी गुलपोशी जो है, जो रविंद्र कुमार साहब जो खुद की छोड़कर उनकी कराने में इन्हीं को दावत देता हूँ कि वो असलम साहब की गुलपोशी करें। अभी हमारे सामने अंसर पाशा, जो बहुत पुराने ऑटो ड्राइवर सभी चौक के हैं, इनको स्टेज पर आने की दावत देता हूँ, अंसर पाशा। और इनकी गुलपोशी के लिए दावत देता हूँ अकबर को, वो इनकी गुलपोशी करें। और इनके साथ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर आदिल, इनकी गुलपोशी के लिए। इकबाल पाशा साहब को बता देता हूँ स्टेज पर तशरीफ लाए, जो 1969 से ऑटो चला रहे हैं सभी चौक के अंदर। इनकी गुलपोशी के लिए खुद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अल्ताफ साहब को दावत देता हूँ, इनकी गुलपोशी करेगा।
और नेक्स्ट हमारे बहुत दिनों से जो हमारे दरमियान सोशल वर्क कर रहे हैं सलीम भाई, मैं इनको दाव देता हूँ, वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए और इनकी गुलपोशी के लिए मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट सफीउल्लाह साहब को दाव देता हूँ, आया इनकी गुलपोशी करें। अभी मैं लिंगराजू सर को दावत देता हूँ, वो भी स्टेज पर तशरीफ लाए, जो मोस्ट सीनियर मैकेनिक यूनियन के और हमारे दरमियान में आए हमारे सोशल वर्कर सलीम साहब 2 मिनट बात करना चाहते हैं। मैं इनको दावत देता हूँ 2 मिनट अपने तासुरात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय भीम, जय भीम, जय ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಇಂಡಿಯಾ। ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ಲೇಬರ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೇಬರ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚರ್ ಹಾಕೋರು ಇವ್ರು ಹಾಕೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಚರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಗತಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆ ಪಂಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗದೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಗಾಡಿ ಮಡಿಕೊಳ್ಳೋನ್ಗೆ ಅದೇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆಲೆ ಏನನ್ನೋದು ಆ ಗಾಡಿ ಮಾಡಿದವನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ಲಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಏನನ್ನೋದು, ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಏನನ್ನೋದು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೇಶ ಕಾಯೋ ಒಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರು, ದೇಶ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಇಂದ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ನಾನು 2 ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರೊಬ್ಬ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾರು ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಟೆ ರಕ್ತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಮೂಲಿ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ನಾವು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ರಕ್ತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ರಕ್ತ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸಾಧನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರಲ್ಲ. ನಾನು 12:30 ರಾತ್ರಿ ಗಂಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದ್ರು, ಸರ್ ಏನು ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರೇ, ಇವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾರೋ ರಿಂಗ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಇರೋರಿಗೆ ರಕ್ತ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಯಾವ ಜಾತಿ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನಾವು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿಸಲು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು ವಿನಃ ಇದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ನಮ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿಸನ್ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ कर्नाटक। शुक्रिया जनाब सलीम साहब का। अभी मैं नजीर अहमद साहब मदीना ऑटो स्टैंड वाले इनको दावत देता हूँ, स्टेज पर तशरीफ लाए। सैयद यजदान साहब याला ऑटो स्टैंड, इनको भी दावत देता हूँ, स्टेज पर तशरीफ लाए। यजदान साहब की गुलपोशी के लिए मैं दावत देता हूँ आदिल को, हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर ये और अकरम साहब मिलकर इनकी गुलपोशी करें।
नजीर अहमद साहब मदीना ऑटो स्टैंड स्टेज पर तशरीफ लाए। इत्मीनान से बैठे हैं, सबको कार्ड बनाया जाएगा। इत्मीनान रखे, जल्दबाजी ना करें, सबका कार्ड तैयार होगा इनका। इनायतुल्लाह साहब जाकिर हुसैन ऑटो स्टैंड मिशन हॉस्पिटल। साइड करो, साइड है, साइड। अभी नेक्स्ट मैं डॉक्टर सैयद कब्रे सेठ साहब की तरफ से की जाएगी। ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹನೀಯರೇ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರುಗಳೇ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಆಕರ್ಷಿತರಾದಂತಹ SDPI ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಜೀದ್ ಭಾಯ್ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಲ್ತಾಫ್ ರವರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ನಿನ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೂ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದೀರಾ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಯೂನಿಯನ್ನಿನ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಪೂರ್ಣ ಆಗದು ಮತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಕಾಣದು. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿತಾ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Bajaj Pay payment 40 rupees received. Yes, I know.